नमस्ते। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अंग्रेजी में जो सेंटेंस बनाते हैं वो सही तो होते हैं, पर उनमें वो बहाव, वो फ्लुएंसी महसूस नहीं होती। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा असरदार और प्रोफेशनल बनाया जा सकता है। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ हैं दो सिंपल सेंटेंस, आई हैव अ फ्रेंड, ही लिव्स इन लंडन। ग्रामर के हिसाब से इनमें कोई गलती नहीं है। पर अब दूसरी तरफ वाला सेंटेंस देखिए, आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन लंडन। देखा कैसे इसने दो अलग अलग बातों को एक ही खूबसूरत वाक्य में पिरो दिया। बस आज हमें यही सीखना है। तो सवाल यह है कि यह बदलाव आया कैसे। इसका राज छिपा है तीन जादुई शब्दों में। इन्हें कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं। ये बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों की तरह हैं, जो हमारे बिखरे हुए आइडियाज को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। तो चलिए पजल का पहला टुकड़ा उठाते हैं। हमारा पहला मैजिक वर्ड है हु, और इसका इस्तेमाल एक बहुत ही खास काम के लिए होता है, यानी जब भी हम लोगों के बारे में बात कर रहे हों। नियम बहुत ही सीधा और सिंपल है। अगर हम किसी व्यक्ति मतलब किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमेशा हमेशा हु का इस्तेमाल होगा। याद है हमारा पहला उदाहरण? दो अलग अलग बातें थीं। मेरा एक दोस्त है और वो लंदन में रहता है। देखिए, हु ने कितनी आसानी से इन दोनों को एक कर दिया। क्योंकि दोस्त एक इंसान है, इसलिए हमने हु लगाया। सिंपल है ना? आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इससे बात और साफ हो जाएगी। द मैन इज रनिंग और ही इज माई ब्रदर। यहां पर हु शब्द द मैन को उसके काम यानी दौड़ने से जोड़ रहा है, और बस दो छोटे वाक्यों से एक फ्लुएंट वाक्य तैयार हो गया। चलिए अब अपनी पजल का दूसरा टुकड़ा उठाते हैं। ये वाला शब्द उन सभी चीजों के लिए है जो इंसान नहीं है, जैसे कोई भी वस्तु या फिर कोई जानवर। तो हमारा दूसरा नियम भी बिल्कुल साफ है। जब भी किसी वस्तु या जानवर की बात हो तो उन्हें जोड़ने वाला शब्द होगा विच। मतलब इंसानों के लिए हु और बाकी सब के लिए विच। इस उदाहरण में देखिए विच कितनी खूबसूरती से आई बॉट अ कार और इट इज वेरी फास्ट को जोड़ रहा है। कार एक वस्तु है, इसलिए यहां विच का इस्तेमाल एकदम सही है। और जानवरों के लिए भी यही नियम है। ये उदाहरण देखिए, यहां विच उस कुत्ते को उसके काम यानी सोने से जोड़ रहा है। बस दो अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक बना दिया। अच्छा, अब एक ऐसी सिचुएशन सोचते हैं जो भाषा सीखते वक्त अक्सर हमारे साथ होती है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और अचानक दिमाग से नियम ही निकल गया। अब क्या करें? घबराहट होने लगती है, नियम भूल गए, टेंशन हो रही है। ये बहुत नॉर्मल है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही आसान और स्ट्रेस फ्री सोल्यूशन भी है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही पलों के लिए हमारे पास एक मैजिक जोकर वर्ड है। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो तब काम आता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो जोकर वर्ड है दैट। और यहां देखिए दैट का कमाल। ये हु और विच दोनों की जगह एकदम फिट बैठता है। चाहे इंसान की बात हो या किसी चीज की, इन बेसिक वाक्यों में दैट लगाकर आप कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं। एक छोटी सी मेंटल चेकलिस्ट बना लेते हैं जो हमेशा याद रहे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस 3 स्टेप प्रोसेस को याद रखना है। स्टेप 1, क्या बात किसी इंसान की हो रही है तो हु लगाइए। स्टेप 2, क्या यह कोई चीज या जानवर है तो विच लगाइए। और स्टेप 3, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बस दैट का इस्तेमाल कर लीजिए। यह किसी भी बातचीत के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। तो अब जब ये राज हमें पता चल गया है तो अगला सवाल यह है कि अब आप किन दो आइडियाज को एक साथ जोड़ने वाले हैं। जाइए और इस नए फ्लुएंसी टूल का इस्तेमाल अपनी अगली बातचीत में ही करके देखिए। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।